हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, इस प्रश्न में इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। आपका 2 से 3 प्रश्न जो है भूगोल से आता है। विश्व का भूगोल भी पूछा जा सकता है, भारत का भूगोल भी। ये जो वीडियो है दोस्तों, भारत का भूगोल से है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है, भारत के भूगोल भाग 1 और भाग 2, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। यह तीसरा पार्ट होगा इसका, और ज़रूर अंत तक देखिएगा, आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। अगर आपने पहले से पढ़ लिया है, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिएगा और कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बीएड और डीएड एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। 81 नंबर प्रश्न है, इससे पहले हमने 80 प्रश्न कराया है, जरूर जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों, बताइए। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बताइएगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है या सर्वोत्तम मानी गई है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी याद रखिएगा। 82 नंबर प्रश्न देखिए, इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बताइए, इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। याद रखिएगा, इलायची और काजू की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी अच्छी मानी गई है। 83 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है? जम्मू एंड कश्मीर, केरल, पंजाब या हरियाणा? बताइएगा, सही उत्तर क्या रहेगा। केसर की खेती कहाँ की जाती है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 84 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई है दोस्तों? 1965-66, 66-67, 67-68 या 68-69? बताइए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिए। तो देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत हुई है दोस्तों वर्ष 1966 से 67 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है दोस्तों? केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है कि तमिलनाडु है? बताइए, लौंग उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। याद रखिएगा, केरल में जो है दोस्तों लौंग का उत्पादन सर्वाधिक रूप से होता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 86 नंबर, भारत में संविधान से या भारतीय संविधान में कृषि किस सूची का विषय है दोस्तों? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? बताइए दोस्तों, भारत में संविधान से कृषि किस सूची का विषय है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची दूसरा में इसको रखा गया है, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप वर्तमान में देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार सर्च करके गूगल पर कि कृषि जो है किस सूची, समवर्ती सूची का स्थान तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा इसमें समवर्ती सूची में भी 1-2 कृषि का रखा गया है, लेकिन इसका सही आंसर राज्य सूची को ही लिया जाता है। ऑप्शन भी सही मानकर चलिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसलें हैं दोस्तों? जायद की, राई, उड़द, मूंग या ये सभी? देखिए, जो सही जोड़ी मिलान है उसमें बीएड में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। तो देखिए, ऑप्शन डी, ये सभी जो है जायद की फसलें हैं। दोस्तों कमेंट में बताइए, जायद किसे कहा जाता है, मतलब जायद की फसलें किन्हें कहा जाता है? राई, उड़द और मूंग जो है जायद की फसलें हैं, याद रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन फसल रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, पटुआ, तंबाकू? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तंबाकू जो है रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार में कपास आता है, जूट आता है और पटुआ आता है। 89 नंबर प्रश्न देखिए, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1982-83 में,
83-84, 85-86 या 86-87? बताइए। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1983-84। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी खाली प्री बीएड और डीएड के लिए नहीं बल्कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था दोस्तों? गेहूं और चावल, मोटे अनाज, दलहन या पशुपालन? बताइए। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है भारत में किस फसल पर पड़ा था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गेहूं और चावल पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी दोस्तों? पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, सोवियत संघ, कनाडा? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है सोवियत संघ अर्थात रूस की सहयोग से की गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश का कोरबा, ओडिशा का हीराकुंड, पश्चिम बंगाल का जेके नगर, पश्चिम बंगाल के वेलूर? बताइए दोस्तों। तो देखिए भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का पहला जो कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो पश्चिम बंगाल का जेके नगर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए वर्तमान में जो कोरबा है वो छत्तीसगढ़ में है, हम इसे जानते हैं, याद रखिएगा। लेकिन एल्यूमिनियम उद्योग का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल का जेके नगर में स्थापित किया गया था। वर्ष 1968 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? पश्चिमी जर्मनी, यूएसए, सोवियत संघ या ब्रिटेन? बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोवियत संघ। जो बोकारो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना भी रूस के सहयोग से की गई थी, याद रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिए, शलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखिए। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? कुआं, नहर, बांध या तालाब? बताइए। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं, नहर, बांध या तालाब? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तालाब दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 96 नंबर प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, सतलुज, नर्मदा या कावेरी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतलुज या सतलुज नदी। बताइए दोस्तों, हम कमेंट कीजिएगा भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोनों में अंतर है, दोनों का आंसर अलग अलग है, कमेंट कीजिएगा। संतानवे नंबर प्रश्न, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाव, सोन या चंबल? बताइए। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए तो और खासकर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है दोस्तों? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में? बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 99 नंबर, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम पर, चिनाव पर, व्यास पर, सतलज पर? देखिए दोस्तों ये वीडियो की क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, ये पीडीएफ का, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाव, व्यास या सतलज? बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम पर, याद रखें झेलम नदी। 100 नंबर प्रश्न देखिए, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, शरावती, सोन या बेतवा? माता टीला परियोजना, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेतवा। नाफता झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश सतलज, महाराष्ट्र गोदावरी, हरियाणा सतलज या केरल पेरियार? बताइए। नाफता झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है और किस नदी से? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश
सतलज नदी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। सन 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी? कोलकाता में, बंबई में, अहमदाबाद में, कानपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा इसको। 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी? तो देखिए कहाँ किया गया था दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है कोलकाता में राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को, दिल्ली को, कोलकाता को या अमृतसर को? बताइए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर को। कानपुर कौन से राज्य में आता है, कमेंट कीजिएगा। 104 नंबर प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? कागज के उद्योग के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर है। वर्ष 1906 में भारत में फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? हैदराबाद के बेगमपेट, तमिलनाडु के रानीपेट, उत्तर प्रदेश के कानपुर या गुजरात का सूरत? बताइए। फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु के रानीपेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलयान निर्माण का पहला कारखाना वर्ष 1941 में सिंधिया स्विम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? सूरत, पारादीप, विशाखापट्टनम, गोवा? बताइएगा सही उत्तर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गॉर्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देखिए ये स्थित है दोस्तों कोलकाता में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाई लेवल का प्रश्न है दोस्तों, ये आपके बड़े एग्जाम्स के लिए भी काम आएगा। 1941 में सिंधिया स्विम रेमिगेशन कंपनी द्वारा, तो देखिए ये अभी हम जो पढ़े वही है, रिपीट होगा, ये विशाखापट्टनम स्थित है। चलिए 107 नंबर प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गॉर्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार? बताइए। कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन, तो देखिए कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप भी कमेंट करते चलिएगा कि आपने अगर पहले से पढ़ा है किसी भी बुक से, तो आपका हिसाब से मतलब आपका सही उत्तर होता है कि नहीं। किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है दोस्तों? एकाधिकार प्राप्त है, बताइए किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में? मूंगा, टसर, एरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मूंगा रेशम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए कमेंट में। विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसका राइट आंसर है चौथा। वर्तमान में अभी आप सर्च कर लीजिएगा अभी कौन सा स्थान है। 111, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है दोस्तों? कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान या तमिलनाडु? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन अभी ओडिशा राज्य करता है, याद रखिए। सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत में? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो देखिए वर्तमान में या सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 113 नंबर प्रश्न, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। देखिए दोस्तों जो स्थान में है, स्थान से संबंधित जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसको आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि बुक पुराना होता जाता है या कुछ चेंजेस होता जाता है तो उसमें दिक्कत हो सकता है, इसलिए अपडेट जरूर रखिए। भारत का कौन सा राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक? बताइए। तो देखिए चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का।
याद रखिएगा। राजस्थान स्थित खेतरी की खान किस धातु के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी लेवल का प्रश्न है। तो देखिए, खेतरी की खान हेतु किस धातु के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो तांबा का, याद रखिएगा। नामचिक और नामरूप कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? बताइए। नामचिक और नामरूप, तो देखिए ये स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की कितने प्रतिशत है? तो देखिए है 2%। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है कौन सा है दोस्तों? तो NH44, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। NH हम जिसे 44 भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका 47A, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है कि कुल कितनी लंबाई कुल कितनी है दोस्तों? ये आपके एसएससी लेवल का प्रश्न है, CGL एसएससी लेवल का। तो देखिए 5846 किलोमीटर। ऐसे जो प्रश्न है दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, आपके आगे के एग्जाम में काम आएगा। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है दोस्तों, याद रखिएगा। 121 का डी राइट आंसर रहेगा। भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। लंबाई की दृष्टि से जो है महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1950, 1951, 1952 या 1953? बताइएगा। भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1950। वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों? राजधानी एक्सप्रेस, तेजस, गतिमान, विवेक? बताइए। तो देखिए भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी को कमेंट कीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक चलता है इसे भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ आपके प्री BEd DED के लिए भी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी। हमारी कोशिश यही रहती है मतलब ऐसे जीके के लिए कि ताकि आपका आगे का एग्ज़ाम भी इससे मतलब अच्छा क्लियर हो जाए। केवल प्रवेश परीक्षा ही नहीं, आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए जो है ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए प्लेलिस्ट पर जब सभी वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिएगा। 2024 का वीडियो आएगा, इसी के इंतज़ार में मत रहिए, क्योंकि सिलेबस सेम है। जो भी पहले पढ़ाया गया है वही अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपके पास टाइम है, समय है, तो आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।